द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार में तूफानी गिरावट है। ये भय से आई हुई गिरावट है, एक अवांछित भय है। ये बात जरूर है कि एफआई बेच रहे हैं माल को, लेकिन अब उनकी कोई ऐसी तूफानी सेलिंग नहीं है। लेकिन ऑपरेटर्स ने सोच लिया, कुछ तो ऑपरेटर्स फंसे हुए हैं जो सस्ती रेटों में माल ले लिया था, बहुत महंगा कर दिया था, बहुत कुछ उन्होंने बेच लिया है, रिटेल इन्वेस्टर के गले में डाल दिया है धीरे धीरे करके, और बचा कुचा इस तेजी की मंदी के दौर में जो भी है और डाल देंगे। क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर कई बार ये सोचता है कि 660 रुपये रेलवे का विकास निगम था, अब तो 350 मिल रहा है, अब तो ले लो यार, बहुत अच्छा है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी काम करी। खैर जो भी है, सावधानी बरतें, खरीदारी बंद रखें इस वक्त। जो एसआईपी है उसको चालू जरूर रखें, लेकिन खरीदारी को फिलहाल थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए जब तक बाजार में स्टेबलाइजेशन नहीं आता है। बाजार को स्थिर होने दीजिए, स्थिति को साफ होनी चाहिए। कुछ ट्रंप का डर है। ट्रंप साहब जो है अनावश्यक रूप से कई तरह के कई उल्टे सीधे ऑर्डर्स कर रहे हैं। किसी को अदालत स्टे दे रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। तो इस स्थिति को भी थोड़ा सा सेटल डाउन हो लेने दीजिए जब तक बाजार में कोई भी खरीदारी ना करे मेरा है। और जो अध्ययन पढ़ने लिखने का काम है, समझ का काम है, वॉच लिस्ट का काम है, ये सब जारी रखें ताकि वक्त पे काम आवे। इट विल ऐड टू योर एक्सपीरियंस। मेरे जो वीडियोज है ये भी इट विल ऐड टू योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड फॉर फ्यूचर प्लानिंग, इन सब में ऐड करेगा। अब मैं आज आपको एक वीडियो मैंने बनाया है, आज चर्चा जो करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे कि सवाल ये है कि शेयर बाजारों में मैंने 42-43 साल का जो मेरा जो कैरियर रहा है शेयर बाजार का, उसमें हर तरह का दृश्य देखा है। तूफानी तेजी भी देखी है, तो विनाशकारी विध्वंसकारी मंदी भी देखी। लेकिन कुल मिला के परिणाम एक ही है कि शेयर मार्केट लंबे समय में एक बहुत अच्छा पैसा कमा के इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को देता है, बशर्ते आपने कच्चे कलवे ना खरीदे हों। ऐसे शेयर खरीदे हों जिनके पीछे घराना हो, जिनके पीछे टेक्नोलॉजी हो, जिनके पीछे फंडामेंटल स्ट्रेंथ हो। दिस इज द पोजीशन। ग्रोथ तो आती रहती है अगर घराने अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, कंपनी मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ग्रोथ आती रहती है। अगर 2 साल ग्रोथ नहीं आई कोई बात नहीं, 2 साल बाद आ जाएगी। कारण क्या है कि ये जो अच्छे मैनेजमेंट है, ये नए नए प्रोजेक्ट लगाते रहते हैं, नई नई कोई ना कोई प्लानिंग, डाइवर्सिफिकेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कोई नए प्रोजेक्ट है, नई टेक्नोलॉजी है, अब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है कि नहीं। ये सब चीज़ें कंपनी में करते रहते हैं, तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आती रहती है। इसलिए अच्छी कंपनियों के जो शेयर हैं वो पैसा देंगे। अब मैंने एक कैलकुलेशन किया है, 15 साल में 20 साल, 15 साल का किया है, 20 साल का किया है कि 15% की CAGR अगर रहे, चाहे वो शेयर्स देंगे और चाहे वो म्यूचुअल फंड दें। शेयर में तो आपसे गलती हो सकती है कि आपके पाप का पैसा डिस्प्रपोर्शनेटली एक अनुचित अनुपात में कुछ गलत कंपनियों में फंस सकता है। आपसे खरीद हो सकती है, गलत कोई रिकमेंडेशन आ गई, फेक रिकमेंडेशन आ गई कोई, या आपका जो अनुमान है वो गलत चला गया और आपने 25, 30, 40% पैसा उस कंपनी में लगा रखा है, तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। बेचा जाता नहीं, आदमी वेट करता है। लेकिन जो म्यूचुअल फंड है, मैं म्यूचुअल फंडों की वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल मात्र एक अध्ययन कर रहे हैं हम। और मैं डायरेक्ट जो आप खरीदेंगे उसमें भी आएगा, शेयर जो डायरेक्ट आप खरीदेंगे, खुद खरीदेंगे, उसमें भी आएगा। और उसमें ड्यूअल बेनिफिट है, डिविडेंड का भी बेनिफिट है उसमें, चाहे 1.5%, 1% ही आता है, लेकिन आता है। आपके पास में चाय पकौड़े खाने का या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने का इंतजाम हो जाता है, उससे भी, डिविडेंड से भी।
और अगर क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो आप फॉरेन टूर भी कर सकते हैं मेरी तरह से। तो सवाल ये उठता है कि दोस्तों अब चलते हैं उसके ऊपर, अध्ययन पे चलते हैं, स्टडी क्या है। 15% का CAGR बहुत होता है। देखिए 15% CAGR से 10 साल में 4.808 गुना पैसा हो जाता है। 10 ईयर्स में 4.08 टाइम गुना, 15 साल में 8.21 टाइम हो जाता है, और 20 साल में 16.52 पर टाइम हो जाता है। 16.5 गुना पैसा हो गया 20 साल में। घर बैठे आपको कुछ नहीं करना है, म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए पैसे को। यानी आप 1 करोड़ रुपए डालेंगे। आज का मेरा जो चर्चा का विषय वो ये है कि बाजार में 20 करोड़ रुपए कैसे कमाए जाए। और अगर ये CAGR 20% आती है तो ये पैसा बढ़कर के और 21 करोड़ रुपए हो जाता है। 20 जो आती है मतलब जितने भी म्यूचुअल फंड हैं, इन्होंने लॉन्ग रन में 20-21% की CAGR, जो स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, इस तरह के जो भी म्यूचुअल फंड हैं, और इवन जो मैं टैक्स सेविंग में भी पैसे लगाता था, टैक्स सेविंग के लिए जो टैक्स डिवाइस खरीदता था, टैक्स सेवर ELS में, उसमें भी आया 20-21% की आई है। मतलब ऐसी सूरत में शेयरों में भी आ सकती है। अगर आप डायरेक्ट शेयर खरीदोगे, अच्छे शेयर खरीदोगे, उसमें ज़्यादा आएगी, लेकिन आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं। और 1 करोड़ रुपया अगर आप लगाते हैं तो ये 20-21 करोड़ रुपया 20 साल में हो जाता है। मतलब इससे शानदार क्या होगा। अब आप ये कहेंगे कि साहब हमारा तो जो इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी तो आएगी, इस पैसे की वैल्यू क्या रहेगी। अब वो भी कैलकुलेशन हमने किया है। वो कैलकुलेशन है, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन है 20 साल में 100 रुपए 5% की अगर इन्फ्लेशन रहती है, CAGR 5% CAGR इन्फ्लेशन, ये तो इतनी तो रहेगी भी नहीं। मतलब 5% की CAGR 20 साल में बढ़ के बहुत हो जाती है, लेकिन 5% CAGR मान ली मैक्सिमम मैंने, उससे 100 रुपए के 265 रुपए होते हैं। यानी 20 साल में पैसा 2.65 टाइम रह जाता है, मतलब बढ़ जाता है। 1 रुपए की जगह आप अगर बाजार में सामान खरीदने जाएंगे तो 2 रुपये 65 पैसे देने पड़ेंगे आप। इन्फ्लेशन की ट्रेंड ये है। तो 2.5 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ इन्फ्लेशन, महंगाई, लेकिन आपका म्यूचुअल फंड में या शेयर बाजार में कम से कम अच्छे शेयरों में वो पैसा बढ़कर के और 21 गुना हो जाता है। और 15% की CAGR रह जाती है तो 16.5 करोड़ हो जाता है। 16.5 करोड़ कम नहीं होता है। अगर 1 करोड़ रुपए आज कोई लगा दे तो 16.5 करोड़ रुपए होगा। ये कोई 1 साल 2 साल का कैलकुलेशन नहीं है, ये 20 ईयर्स का कैलकुलेशन है, जिसमें सारी कई सरकारें बदलेंगी, कई मौसम बदलेंगे शेयर बाजार के, कई सेक्टर के अंदर तेजी आएगी, कुछ सेक्टर में मंदी आएगी, सारा सेक्टर रोटेशन हो चुका होगा 20 ईयर्स में। पूरा शेयर बाजार की साइकिल पूरी घूम जाती है। मतलब ऐसी सूरत में इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैं खुद भी ये सोचता हूं कि मैंने जो कट्टे भर भर के शेयर जड़ाने पड़े और जो धोखाधड़ी हुई, उसकी जगह अगर उस समय उन शेयरों को जिस भाव में बिकते थे, 93-94 की बात है, सन 1993-94 की, और म्यूचुअल फंड में डाल देते, कैसा होता है बताइए। वो पैसा हो जाता 200-300 करोड़ रुपया। मतलब खैर जो भी हुआ सो हुआ, अब तो अफसोस करने से को मतलब नहीं। मैंने खैर ठीक है, सुधार लिया है, सब कुछ कर लिया है,
ठीक है, लेकिन ये पोजीशन है। अब तीसरी चीज करते हैं गोल्ड। हम सारा कंपैरिजन करेंगे आज, इंडिविजुअल शेयर्स का भी करेंगे, गोल्ड का भी करेंगे, म्यूचुअल फंड का भी करेंगे। तो म्यूचुअल फंड का तो एक मान लो कर लीजिए, उसको म्यूचुअल फंड ही मान लीजिए। 15% की सीएजीआर देने वाले म्यूचुअल फंड बहुत हैं। 20 साल में कम से कम 15% देंगे, चाहे आप स्मॉल कैप में लगाइए, चाहे लार्ज कैप में लगाइए, चाहे मिड कैप में लगाइए, चाहे मल्टी कैप में लगाइए। अच्छे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, जैसे HDFC है, निप्पन है, और आपके आईसीआई है, और साहब आपके मोतीलाल ओसवाल भी अब ठीक ठाक उस कैटेगरी में आता है। इनमें इस तरह के म्यूचुअल फंड जिनके अंदर प्रोफेशनल मैनेजमेंट के लोग, प्रोफेशनल लोग जो हैं, उन म्यूचुअल फंडों को मैनेज करते हैं, खरीद फरोख्त की प्लानिंग करते हैं, उनके पास ज़बरदस्त स्टडीज हैं, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। SBI का म्यूचुअल फंड भी मान लीजिए आप, और फिर बिरला सन लाइफ भी मान लीजिए आप। उसमें ये 5-7 जो म्यूचुअल फंड है टॉप रैंकिंग, UTI म्यूचुअल फंड है, उनमें आप किसी भी स्कीम में आप चले। तो अब और बातें बाद में करेंगे, पहले गोल्ड का अप्रिसिएशन बताता हूँ आपको कितना आया 20 सालों में। देखिए 5 साल में गोल्ड में अप्रिसिएशन आया 2.23 टाइम। गोल्ड 2.23 गुना हुआ 5 साल में, यानी सन 2006-5 से लगा करके 2010 तक, 20 साल का बताएंगे हम आपको इसमें। सन 2011 से और सन 2015 तक, तो ये पिछले 10 साल का ही है, ये मतलब 10 साल के अंदर 2.69 टाइम हुआ, यानी सन 2005 से लेके सन 2015 तक 2.69 टाइम हुआ। जबकि म्यूचुअल फंड में कितना हुआ था? म्यूचुअल फंड में हुआ था 10 साल में 4.08 टाइम, और ये हुआ 2.69 टाइम। लोग कहते हैं गोल्ड बहुत सिक्योर्ड है, मैं मानता हूँ गोल्ड सिक्योर्ड है, इसमें आदमी की नींद हराम नहीं होती है, लेकिन एप्रिसिएशन हर सूरत में शेयर से कम है, क्योंकि जो जहाँ शेयर मार्केट में आप जिसमें इन्वेस्ट करोगे वो कंपनी कमा रही है, तो जो कमाने वाला है उसके पास पैसा ज़्यादा होगा। दैट इज कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर और शेयर मार्केट इज ए अर्निंग सेक्टर, एंड गोल्ड इज ए डेड सेक्टर। लोकर का किराया और देना पड़ता है इसमें। मैं ये नहीं कहता कि आप गोल्ड मत खरीदो, शेयर ही खरीदो, ये आपका निर्णय है, आपका पैसा है, आपको निर्णय करना है। अच्छा, तीसरा, 15 सालों में क्या हुआ गोल्ड में अप्रिसिएशन? 5.41 टाइम हुआ गोल्ड में पैसा, 5.41 टाइम गोल्ड में पैसा हुआ है 15 सालों में। और शेयर मार्केट में कितना हुआ? 8.21 टाइम। शेयर मार्केट में 8.21 टाइम हुआ वो पैसा। 15% CAGR ओनली, ज़्यादा नहीं है ये। और अगर 20% की CAGR आती को लेवें, जो अच्छी की है बाजार में, एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स आर डिलीवरिंग, तो ये होता आपका करीब 12 करोड़ रुपया, 11 करोड़ रुपया होता है करीब। 11 टाइम हो जाता है, 11 टाइम हो जाता है पैसा। अब चलते हैं 20 साल में कितना हुआ गोल्ड? 20 साल में हुआ 8.65 टाइम, 8.65 टाइम हुआ गोल्ड का एप्रिसिएशन 20 सालों में, सन 2005 से सन 2025 तक। और शेयर बाजार कितना हुआ? 16.52 टाइम, केवल मात्र 15% के CAGR से, जो कि बहुत कम है मतलब। तो ऐसी सूरत में शेयर मार्केट का एप्रिसिएशन अगर एक नॉर्मल रेट पे भी लेते हैं, म्यूचुअल फंडों का एप्रिसिएशन मानिए तो गोल्ड से डबल है, डबल ऑफ द गोल्ड है ये। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि साहब डॉटर की शादी है, धीरे धीरे साहब कपड़े इकट्ठे कर लें, साहब सोना इकट्ठा कर लें। मैं कहता हूँ शेयर इकट्ठे करो या म्यूचुअल फंडों में लगाओ इस पैसे को, ताकि बेटे की शादी आराम से हो जाए, बच्चों की हायर एजुकेशन आराम से हो जाए। आज कोई आदमी की एज अगर 25-30 साल है, 30 साल है, मैक्सिमम 30 लगा लीजिए, 30 वाले पे, और उसको ये चिंता है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, बच्चों की हायर एजुकेशन कैसे होगी, तो माय डियर सर 10-10 लाख आप SIP चालू कर दीजिए। इसमें आपकी हर SIP 20 साल में, जब बच्चे बड़े होंगे, जब हायर एजुकेशन, जब आपको मान लो फॉरेन एजुकेशन दिलानी है, या इंडिया में MBA है, IIT है, हायर टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट में दिलानी है,
तो उस हालत के अंदर आपके बच्चों की एजुकेशन आप आराम से दिलवा दीजिए, क्योंकि 15-20 साल में आपका हर SIP, after every 15 or 20 years, your every SIP will become 15 to 20 times at least, provided you make your investment with a visionary eyes in a better बेटर वेल मैनेज म्यूचुअल फंड्स। और ये 5-6 म्यूचुअल फंड्स जो है बेटर मैनेज्ड है। HDFC है, ICICI है, SBI है, एक्सिस भी ठीक है, और अनदर थिंग आपके बिरला सन लाइफ है और एक UTI। दे आर गुड म्यूचुअल फंड्स। इनके अंदर क्या होता है, कोई बाई चांस कोई गड़बड़, मतलब चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर आ जाता है या उसको CEO को गलत आ जाता है, मैनेजिंग डायरेक्टर गलत आ जाता है, कोई वो परफॉर्म नहीं कर पाता या डिसऑनेस्टी होती है, उसको निकाल देते हैं, जो थ्रो आउट कर देते हैं उसको, है नहीं, बड़ी तरकीब से बड़े प्यार से निकालते हैं। अब मैं इंडिविजुअल में कब कब क्या क्या हुआ, जैसे मिराई में गड़बड़ हुई तो निकाला तो नहीं उन्होंने, खैर मिराई वालों ने, कोई हो गई होगी, मतलब कन्विंस हो गया होगा टॉप मैनेजमेंट कि भाई ठीक है, इनकी गलती कोई ज़्यादा नहीं थी, या जो भी था। फिर मोतीलाल ओसवाल के लिए भी मैंने पढ़ा था कि साहब इन्होंने कल्याण ज्वेलर के शेयर खरीद लिए हैं, रिश्वत लेके खरीदे हैं, फिर मैनेजमेंट ने सफाई दी थी उस पर। तो खैर मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता। म्यूचुअल फंड तो परफॉर्मेंस देने को बाउंड है। कारण क्या है कि चाहे खा भी जाए, पैसा भी खा जाए चाहिए, लेकिन 1-2% गड़बड़ भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक्स्ट्रा एडवांटेज भी था इनको। मैंने ये जो IPOs आते हैं, एंकर इन्वेस्टमेंट कोटे में शेयर मिलते हैं, जो कई बार दुगने तिगने चौगने कोट हो जाते हैं, लिस्ट होते हैं, प्राइस पर लिस्ट होते हैं। फिर पब्लिक इशू के अंदर जो QIB का कोटा है उसमें मिलता है इनको पैसा, अलॉटमेंट मिलते ही हैं, बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं इनकी। तो और फिर दूसरी बात है कि ये इन्फॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा है। इनके पास एक ट्रेंड और वेल एक्सपीरियंस मैन पावर है, जो कि कंपनी की कॉन कॉल अटेंड करती है, बड़ी बड़ी हायर साइड्स हैं। ये म्यूचुअल फंडों की वकालत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट शेयर खरीदने की बताऊंगा, आगे चल के भी चलते हैं अपन। तो ये तो सोने की बात हो गई, इन्फ्लेशन की बात हो गई, का इन्फ्लेशन से 4 टाइम भी क्यों, 8 टाइम, इन्फ्लेशन से 8 टाइम, 6-7 टाइम आपका पैसा बढ़ेगा अगर शेयर बाजार में, अगर आप ढंग से इन्वेस्ट करते हो। और ये तेजी वेजी आती, मंदी आती है ना, इनसे दूर रहिए। दूसरी बात है कि ये जो मुंगेरी लाल टाइप सपना है, ये भी मत देखिए आप कि साहब ये मेरा तो रेल विकास निगम 90 रुपये का खरीदा हुआ है, क्या हो जाएगा। अरे हो जाएगा 90, सारा प्रॉफिट बराबर हो जाएगा तुम्हारा। इसको बेच के अच्छे शेयर खरीदो। मैंने कई लोगों को एडवाइस दिए, और भी कच्चे शेयरों के लिए 150 शेयरों की लिस्ट बना के दी लोगों को, मैंने यहाँ वीडियो पे बताया, लेकिन कोई मानता ही नहीं। मतलब ये क्या है, ये लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। और समय निकल जाएगा और आपकी उम्र निकल जाएगी, लाइफ आती चली जाएंगी और आप दबते चले जाएंगे। आपका जो आर्थिक उन्नयन है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, इकोनॉमिक अपग्रेडेशन है, वो नहीं हो पाएगा। जो रिटायरमेंट के जो मैं मजे ले रहा हूँ, जैसे यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय। आपने देखा ही होगा, मैं कभी कहीं जाता हूँ, कभी कहीं जाता हूँ, इंडिया में मैं घूमता फिरता खूब हूँ और मैं बड़े आराम से रहता हूँ। मतलब मेरे पास कोई ऐसी कोई बात नहीं दाल रोटी की, सब ठीक है। मतलब कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि हमको कोई खर्चा करना है या खर्चा कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। ये मंदी भी आई है, मेरी तंदुरुस्ती पे तो कोई फर्क नहीं। आई एम क्वाइट हैप्पी, आई एम हैप्पी टू सी दैट मंदी इज एसेंशियल इन द मार्केट, बिकॉज सारी कमाई बंद हो गई थी, IPOs में कमाई बंद हो गई, कोई शेयर खरीदने लायक नहीं रहा था, इतने हाई P रेशियोज हो गए थे। तो मंदी इज वेरी एसेंशियल, इट गिव्स ए री लाइफ टू द शेयर मार्केट। मंदी गिव्स ए री लाइफ, पुनर्जन्म होता है शेयर बाजार का, मैं कहता हूँ हर बार, और वो बहुत अच्छी बात है। तो अब चलते हैं डायरेक्ट शेयरों में कितना बेनिफिट होता है। अब डायरेक्ट शेयर की मैं आपको एक बहुत कूड रेशियो बताता हूँ। देश में जितने लिस्टेड कंपनियां, उनमें टॉप जो 10 कंपनीज हैं उनका नाम बताता हूँ। वो टॉप कंपनीज कौन सी हैं दोस्तों? उसमें सबसे टॉप पर RIL, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। सेकंड नंबर पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। थर्ड HDFC बैंक है। फोर्थ भारतीय एयरटेल है। फिफ्थ ICICI बैंक है। छठे नंबर पे इन्फोसिस है। सातवें नंबर पे SBI है। आठवें नंबर पे हिंदुस्तान यूनिलीवर है।
और 9 नंबर पर आईटीसी है और 10 नंबर पर लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। इन 10 कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है या इंडिया का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इस समय 450 लाख रुपए है। उसमें 92 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप इन 10 कंपनियों का, फर्स्ट 10 कंपनीज, हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइज्ड कंपनीज, फर्स्ट 10 कंपनीज, दे आर हैविंग ए मार्केट कैप ऑफ 92 करोड़, यानी रफली मान लीजिए अबाउट 22-3% ऑफ द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडिया। वही रशिया, रूस की भी यही, मतलब अमेरिका का भी यही पोजीशन है। जो फैंग जो म्यूचुअल फंड है उसमें जो फर्स्ट 10 कंपनीज हैं, दे आर ऑलमोस्ट 25% ऑफ द टोटल मार्केट कैप ऑफ यूएस, जिसमें ये माइक्रोसॉफ्ट आता है, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एयरटेल, एमेजन, गूगल, एनवीडिया, ये इस मेटा, ये इस तरह की जो कंपनियां 10 फर्स्ट 10 कंपनी की आती हैं। मतलब तो दिस इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट। अब इसमें मैंने 6 फर्स्ट 6 कंपनीज का, टाइम बहुत हो जाता है, फर्स्ट 6 कंपनीज के डाटा लिए हैं एप्रिसिएशन के पिछले 20 साल के। तो दोस्तों मैं आपसे बता रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 18.20 गुना किया है 20 साल में पैसे को। मेरे पास 5 साल, 10 साल, 15 साल के, लेकिन टाइम हो गया, आप लोगों को थोड़ा सा समय कम चाहते हो, तो इस चक्कर में 20 साल में 18.20 गुना किया है पैसे को। टाटा कंसल्टेंसी ने 20 साल में पैसे को 26.23 गुना किया है। HDFC बैंक ने 20 साल में 33.21 गुना किया है। भारतीय एयरटेल ने 20 साल में पैसे को 17.18 गुना किया है और ICICI बैंक ने 20 गुना किया है 20 साल में, और इन्फोसिस ने 15.48 टाइम किया है पैसे को 20 साल में। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दीज 10 कंपनीज have produced better result than म्यूचुअल फंड। लेकिन आपको इन कंपनियों में बहुत तसल्ली से बैठना पड़ेगा। इसमें क्या है कि बीच में जब मंदी आती है 2-4 साल ये कंपनियां 2-3 साल 4-4 साल नहीं बढ़ती हैं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। आपको उकसाने वाले, बहकाने वाले, भयभीत करने वाले बहुत लोग मिले। अरे यार इसमें क्या रखा है, तो बढ़ती नहीं, कूड़ा है तो कुछ नहीं, मोटा हो गया है तो, बीमार हो गया है तो, हाथी है तो, पड़ा है तो, बढ़ता ही नहीं है, मैनेजमेंट बूढ़ा हो गया, कुछ नहीं करती है कंपनी, बहुत लोग कहने लगे। अच्छा, दूसरी बात और है कि इन कंपनियों में आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड मिलेगा, दैट इज आल्सो एन एडेड एडवांटेज। म्यूचुअल फंड में डिविडेंड नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जाएगा वो पैसा। मिलता तो है वो डिविडेंड, आपके उस एप्रिसिएशन में ऐड हो जाता है वो, लेकिन दिस इज द पोजीशन। तो डायरेक्ट भी अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी के शेयर्स खरीदते हैं बहुत लंबे टाइम तक, इट्स ए कंपाउंडिंग एडवांटेज। शेयर बाजार का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो कंपाउंडिंग एडवांटेज है, चक्रवृद्धि बढ़त, वो बहुत बड़ी चीज है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज दोस्तों, आप जो भी करें आपका निर्णय फाइनल है। मेरा कोई माता, मैं तो खाली पढ़ाने का मेरा काम था, टीचिंग का काम था, लेक्चर मैंने दे दिया है। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।